हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। सो बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि CSR UGC नीट का रिजल्ट आ गया है एंड ऑफ कोर्स लोड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन ग्रेट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों का JRF क्रैक हुआ है, जिन लोगों का LS क्रैक हुआ है, तो वो सारे के सारे बच्चे जो भी PhD के जो इंटरव्यूज़ हैं उनके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और उसी के दौरान आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर। मोस्टली TIFR में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, सो I hope all of you can see the question on the screen. The question says a solid sphere of mass 2 kg, radius 0.5 meter is rolling with an initial speed of 1 meter per second. Goes up an inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal plane without sleeping. How long will the sphere take to return to the starting point A? देखो, अगर एक स्फेयर रोल कर रहा है sleep na karke, if it's rolling without sleeping, then what will be the acceleration of that sphere? It's very easy. So basically, if this is your inclined plane and here you have a sphere that is actually rolling, here you have a sphere, this is your inclined plane, and here you have, I don't know what's wrong with this. Okay, so here you have a sphere. तो बेसिकली वी कैन टेल दैट यहाँ पे ये स्फेयर रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। इस तरफ F काम कर रहा है, नीचे की तरफ mg काम कर रहा है, जिसके वी कैन मेक टू कंपोनेंट्स. One is your mg sin theta acting along this direction, mg sin theta, और एक तुम्हारा होगा इस तरफ जो है mg cos theta. वेरी गुड, हमें बोल दिया गया ये एंगल थीटा है, और ऊपर की तरफ तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन होगा. अब ज़रा मुझे एक बात बताओ कि ये जो n है नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज समहाउ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग? अगर रोल कर रहा है, स्लीप नहीं कर रहा है, तो टॉर्क टाउ दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्फीयर इंटू अल्फा, दैट शुड बी इक्वल्स टू कितना टॉर्क जनरेट करेगा, टॉर्क कौन देगा बेसिकली, यहाँ पे ये फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा. दिस फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से कोई टॉर्क नहीं आएगा. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द अदर फोर्सेस? फ्रिक्शनल फोर्स एक टॉर्क देगा डेफिनेटली, क्योंकि F सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे अगर टॉर्क लूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स का एक टॉर्क आएगा. तो R इस डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन में, तो R क्रॉस F, टॉर्क इज अलोंग दिस, तो ये ऐसे घूमेगा. वेरी गुड. तो रोटेशन इस तरफ हो रहा है, रोटेशन इस तरफ हो रहा है, इस तरफ रोटेशन हो रहा है. तो डेफिनेटली इट कैन बी रिटन एज लाइक F इंटू R. R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर. सो ये हो गया. इसके अलावा अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे इसका, तो mg sin theta minus F gives me mass into acceleration. इसका अगर acceleration नीचे की तरफ है तो यही है. Apart from that, we can just make another more important thing, that is we know that acceleration A is equals to V is equals to omega cross R, तो omega into R, तो acceleration A will be actually equals to R into alpha, right? अब इस इक्वेशन में यहाँ से सब कुछ पुट करो, तो डेफिनेटली आई कैन टेल दैट mg sin थीटा माइनस F की जगह पे आई कैन राइट I alpha by R, I into alpha divided by R, that is actually equals to m into A, m into A. तो यहाँ से हम लोग को पता है कि alpha is equals to A divided by R, तो ये mg sin थीटा minus alpha equals to A divided by R, तो I into A divided by R square should be equals to m into A. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा A का वैल्यू आ जाएगा mg sin थीटा
divided by, you can just write down it is as a अगर कॉमन हो तो m plus I by r square, m plus I divided by r square. हम लोग काफ़ी जगह पे लिखते हैं कि I, the moment of inertia I is actually equals to, okay fine, so this thing can be written as like this way. So this is the formula for acceleration for the rolling without slipping. अब हमारे केस में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के लिए हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो ज़रा देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी, ये सिनेरियो है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये तुम्हारा वो स्फेयर है. ज़रा एक बात बताओ कि अगर ये स्फेयर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, जो भी करे इसका एक्सेलरेशन ए क्या होना चाहिए, mg sin theta divided by m plus I by r square, m plus I divided by r square. अब ज़रा यहाँ पे देखो, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया वो एक स्फेयर है, तो अगर एक सॉलिड स्फेयर है तो एक सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है कितना होता है. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर, टेल मी. 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये एंगल क्वेश्चन में कितना बोला गया है, थीटा बोल दिया गया है, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट. सो ये हो जाएगा तुम्हारा mg sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई m प्लस 2/5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. तो बेसिकली ये चीज़ तुम्हारा आ जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो g sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो ऊपर आ जाएगा g/2, नीचे तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस r स्क्वायर हैज बीन कैंसिल आउट, m को कॉमन ले लिया है तो 2/5, 1 प्लस 2/5, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 7/5, तो 5/7, 5 इंटू जी डिवाइडेड बाई 7. Five g divided by 14. I can say this is the acceleration. 7/5 to 5/7, तो नीचे 14. 5g/14 is the acceleration of this spherical ball. अब जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या है, ये डीएक्सेलरेशन है, तो इनिशियल कुछ बोल दिया होगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी. A solid sphere of mass 2 kg and radius 0.5 meter rolling without slipping with an initial speed of 1 meter per second. अच्छा, acceleration is constant throughout the entire journey. तो during upward motion उसका कितना टाइम लगा होगा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u माइनस a इंटू टी. तो भाई साहब फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 था, इनिशियल वेलोसिटी u था माइनस a इंटू टी. इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगा, क्या बोला गया, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 था माइनस एक्सेलरेशन था 5g/14 इंटू टी. तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रहा है 14/5g, टी आ रहा है हमारा 14/5 इंटू जी, 14/5g, टी आ रहा है हमारा 14/5. तो उठने में जितना टाइम लगेगा, जब नीचे आएगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगेगा. अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो डेफिनेटली सेम टाइम ही लगेगा. Therefore time during downward motion will also be same, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन के लिए यहाँ से जब नीचे आएगा सेम ही वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नाउ सेम है. सो गुड. तो यहाँ पे देयरफॉर टोटल टाइम जब तुम इसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हो, उसके बाद जब नीचे आ रहा है, so plane makes an angle 30 degree with the horizontal plane without slipping. How long will the sphere take to return to the starting point A? तो यहाँ से तुमने उसको धकेला, ये ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, तो डेफिनेटली टोटल टाइम क्या होगा भाई, टोटल टाइम होगा तुम्हारा
2 इंटू 14/5g, 2 इंटू 14/5g मतलब 28/5g। अगर g का वैल्यू 10 मानूँ तो 28 डिवाइडेड बाई 50, 0.56, 0.56 इज द आंसर। 0.56 यहाँ पे 0.57 है, तो अगर हम लोग g का वैल्यू 9.8 ले तो 9.8 इंटू 5 जितना आया, इनवर्स जितना आया मल्टीप्लाइड बाई 28, हाँ 0.57, इसको 0.57 लिख सकते हैं, दैट इज द आंसर, 0.57 सेकेंड। That is the time that will be taken by the sphere to move up and then come down. तो दैट वाज द क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही सारे बच्चों को समझ में आया होगा, एंड लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के इंटरव्यू में यूजुअली पूछा जा सकता है। रोटेशनल डायनामिक्स से क्वेश्चंस टीआईएफआर में बहुत सारे पूछते हैं, आईएससी बैंगलोर में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा रोटेशनल डायनामिक्स का जो चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख के रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। ठीक है, आई थिंक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए ये डेरिवेशन तो सबको पता ही होगा, ये फॉर्मूला का प्रूफ तो सबको पता ही होगा। अगर ये तुम लोग को पता है तो ये तो तुम्हारा 2 मिनट का काम है, सिंपली ये वाला सॉल्व करना। इट्स वेरी इजी, जस्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड सॉल्व दिस थिंग। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। और जो भी बच्चे फिलहाल मैं कहूँगा CSI नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, क्योंकि आप लोगों का ये जो लास्ट वाला CSI नेट था वो क्रैक नहीं हुआ है, वो बिल्कुल दिल छोटा मत करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा मौका अभी हाथों के सामने है, और वो बहुत ही मतलब कम दिनों में है। अगर देखा जाए दिसंबर तो आ ही चुका है, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम दीजिए, बहुत जल्दी आपका एग्जाम क्रैक भी हो जाएगा। और उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कोर्स हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड द बूस्टर कोर्स, जहाँ पे सारे के सारे जो थ्योरी क्लासेस है वो डिटेल्ड आपको मिल रहा है इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को बुक्स दिए जा रहे हैं PYQs के, आप लोगों को मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जो वेरी वेरी हेल्पफुल है, बिकॉज विदाउट मॉक टेस्ट इफ यू अपीयर इन एग्जाम यू डोंट नो हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट, यू डोंट नो how to reduce your silly mistakes, you don't know which section to attempt first to just एक जो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि एग्जाम हॉल थिंग्स, जैसे कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें तो कि थोड़ा सा टाइम सेव हो, कौन से क्वेश्चंस को कुछ लोग अच्छे होते हैं एक क्वेश्चंस को लेकर अटक जाते हैं, तो मोस्टली इन सब चीज़ों को आपको घर से ही सीख के जाना है कि कितने क्वेश्चन में कितना टाइम दूँ और उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे क्वेश्चन देखूँ। So all these things can only be clarified if a student take an enormous number of mock tests, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के अलावा हम लोग लाइव क्लास में बहुत सारे PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लो CSI नेट गेट JST IFR के एग्जाम से। एंड ऑल दिस थिंग्स इज अवेलेबल एट अ प्राइस विच इज़ वेरी वेरी लेस, आई थिंक 4,799 इज क्वाइट अ लेस प्राइस, सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इसको परचेस करोगे। सो फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज टू go to Google Chrome and write down CSI Net Super Coaching. I hope all of you can see the screen now. Hang on, मैं बता देता हूँ। Well, I think all of you can see the screen now. CSI Net Super Coaching, यहाँ पे जैसे आप सर्च बार पे लिखोगे क्रोम में जाके, तो सबसे पहला वाला जो हाइपरलिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, और यहाँ पे दिखना तुम्हारे पास आएगा CSI नेट सेट फिजिकल साइंस बूस्टर कोर्स दिसंबर 2024, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना फोन नंबर देके कंटिन्यू पे क्लिक करना, देखना प्रोसीड टू पेमेंट आएगा, उस पर क्लिक करना, प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा। डोंट बाय एनी कोर्स विदाउट अप्लाइंग प्रोमो कोड, जैसे आप प्रोमो कोड दोगे तो कोर्स का प्राइस और डिक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो द प्रोमो कोड इज SOURAV सौरभ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही कंसेप्ट्स के साथ। तब तक अगर कोई डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू वेरी मच।